जाती है। और अब खबरें फटाफट। जयपुर में 4 महीने के दिव्यांश को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। शाम 7 बजे जयपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेगी। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यांश का बुधवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल से अपहरण किया गया था। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि चुनाव से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को मतदान का मौका मिल सके। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए जवाहर कला केंद्र की ओर से कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में हर घर तिरंगा थीम पर 10 अगस्त को नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू किए जाने की कवायद में प्रथम चरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले अल सुबह 3 बजे नगर परिषद दफ्तर खुला। सुबह करीब 5 बजे नगर परिषद के अधिकारी पुलिस प्रशासन के भारी जाब्ते के साथ मास्टर प्लान में बाधा बन रही संरचनाओं को ध्वस्त करने पहुंचे। एसएमएस अस्पताल के एचसीसी लीनियर एक्सीलरेटर सेंटर में एक्टिव ब्रीदिंग कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल कर अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी तकनीक द्वारा राजस्थान के सरकारी सेक्टर के किसी अस्पताल में पहली बार स्तन कैंसर की बीमारी का इलाज किया गया। जोधपुर में कार की टक्कर से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। रात को गश्त के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक मजदूर का शव संदिग्ध हालत में दुकान में सामने टिन शेड में लटका हुआ मिला। पल सब पहनी हुई थी, हमने उतारा। तो क्या लग रहा है तुमको इसको देख के बॉडी को? हमको तो कोई ऐसा ही लग रहा है कोई घर में कोई कलेश नहीं था, कुछ नहीं था। मारा गया है शायद, आशंका तो ऐसी लग रही है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक मजदूर का शव संदिग्ध हालत में दुकान के सामने टिन शेड में लटका हुआ मिला। युवक के शव की सूचना मिलने पर वहां आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते चिकसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एसीबी के गंगानगर ऑफिस में आकर सूचना दी कि करणपुर थाने में तैनात एएसआई महावीर प्रसाद उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर उसके परिवार के संबंध में सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। 10,000 रुपये सत्यापन के दौरान उन्होंने ले लिए और 15,000 रुपये पर सारी बात तय हुई थी। आज बाकी 5,000 रुपये देते हुए को ट्रैप किया गया है। और श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एएसआई महावीर प्रसाद को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। आपराधिक मामले में एफआईआर लगाने की एवज में 50,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसने कलेक्शन एजेंट की रेकी की थी। बता दें कि जिले के सदर थाना क्षेत्र में 2G छोटी सेकंड नहर के पास बाइक सवार 3 युवकों के फाइनेंस कंपनी के एजेंट रोबिन सिंह सैनी से मारपीट की और 1,84,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चारों युवकों से पूछताछ कर रही है। तीसरे दिन भी किसानों की आवाज़ को प्रशासन द्वारा नहीं सुना गया। आगामी 8 अगस्त को आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस रूपरेखा में किसान अपना आंदोलन उग्रता की ओर बढ़ाएंगे। अभी भी समय है, हम अभी भी वक्त दे रहे हैं कि 8 अगस्त तक सरकार चेते और किसानों की जायज़ मांग। और टोंक में आज NH 52 पर बनास पुलिया टूटने और बस गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर के बाद
शहर में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से हादसे की जानकारी मिलते एक के बाद एक प्रशासनिक और पुलिस की गाड़ियां रवाना हुई, लेकिन प्रशासन के कोई टोंक में जिले भर में पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण अवैध ईंट भट्टों पर हमेशा डर का माहौल बना रहता है। आज मालपुरा के अंबापुरा गांव में अवैध ईंट भट्टा ढहने से 5 मजदूर घायल हो गए। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने बाइक रैली निकाली और हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। भीलवाड़ा जिले के मांडल में 600 रुपए के लेन देन के चलते 2 परिवारों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लंपी के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली। इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के दल में बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए डॉक्टर नवीन कुमार भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों का जो ग्रुप है उसमें एक डॉक्टर नवीन कुमार हैं जो कि इस महाविद्यालय के, इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। उस नाते से हमें गौरव की अनुभूति होती है। और उस संस्थान के द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई है उसके कुछ लिमिटेड ट्रायल्स किए गए और उन ट्रायल्स में उसके काफ़ी अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। और उनके शोध को देखते हुए और जो एक लिमिटेड ट्रायल किया है भारत सरकार के द्वारा, उसकी इमरजेंसी प्रयोग की। दौसा में बुजुर्ग के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो लालसोट के ग्राम पंचायत देवली का बताया जा रहा है। दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 अगस्त को इवनिंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी। मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। जब उसने मोबाइल को सख्ती से पकड़ लिया, फिर भी दूसरा व्यक्ति उसके साथ जो बैठा हुआ था वो आया, मोबाइल छीन के उसके साथ मारपीट करके भाग गया। इस सूचना पर तुरंत पुलिस थाने से एक टीम तैयार कर और उक्त मुलजिमानों के खिलाफ रवाना की गई, जिनको रात्रि को ही दस्तयाब कर लिया गया। जिनमें एक लड़का जो है वो नाबालिग है जिसको नियुक्त किया गया है। दूसरा लड़के का नाम देवेश उर्फ हसीन पुत्र बालकृष्ण जाटव निवासी बेलारा थाना नगरी का है। दोनों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है और जो लूटा गया मोबाइल था वो भी जब्त कर लिया गया है। डूंगरपुर के चीखली उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास चीखली ब्लॉक के दौरे पर रहे। इस दौरान कई स्कूली और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू के सिंघाना के रानी सती मंदिर के सामने डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। इससे पिकअप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया। करौली के मंडरायल के मुरीला गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। गांव के पास तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बच्चियों के शव तालाब से बाहर निकाले। निशक्त जन आयोग आयुक्त उमाशंकर रारमा करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करौली सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर निशक्त जनों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कि जितने भी विशेष योग्यजन हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र हैं उन सबको बीपीएल समझा जाएगा। जब बीपीएल मान लिया जाएगा तो इसके तहत उनको आवास योजना हों या खाद्य सुरक्षाएं हों या ऋण हों, ये सभी सुविधाएं उनको भी अब प्राप्त होंगी जो एक व्यक्ति को। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 तक घर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कोटा जिले में भी खासा उत्साह है। यहाँ इस अभियान से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कोटा के शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं।
महिलाओं का कहना है कि उन्हें तिरंगा बनाते हुए गर्व महसूस होता है। इसके अपने देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ये योजना निकाली है। इससे महिलाओं को बहुत महिलाओं को अच्छा भी लग रहा है, काम भी कर रही है और अपने भारत देश के लिए वो खुद झंडे बना रही है। इसको उनको गौरवित महसूस हो रहा है। सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, झंडा बनाने का काम हमें बहुत पसंद आया है और ये हर घर में ले रहा है। इसकी हमें तमन्ना है और हमें ममता दीदी के यहाँ रोज़गार भी मिलता है। अभी लॉकडाउन में काफ़ी काम मिला था, हमने मास्क भी बनाए। बहुत गौरवांश होता है अपना आपको भी कि अपन आगे बढ़े और भी आगे बढ़े। कपड़े तो सिलती हो, लेकिन ये झंडा पहली बार बना रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये 75 साल हो गए आज़ाद को भी, बहुत ही अच्छा लगता है। झंडा तो पहली बार? हाँ जी, पहली बार जिंदगी में पहली बार बनाया झंडा पहली बार। हाँ जी, हाँ जी। कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को अरेस्ट किया और 2 लाख रुपए की अफीम जब्त की। राजसमंद जिले के आरना गांव में पिछले दिनों माइंस विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस SC/ST सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें SC/ST कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। राजसमंद में मुहर्रम और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर कोशिशें कर रही है। इसको लेकर आमेर थाना पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और थाने में शांति समिति की बैठक की। सिरोही के सबसे छोटे पिंडवाड़ा तहसील के बिरोली गांव में सर्वे करने पर मालूम चला कि गांव में 60 से ज्यादा गोवंश लंपी बीमारी की चपेट में आकर मौत होने के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन ने गांव में किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली। इससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के बाद पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और हर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए आज उदयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई इस बैठक में उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, ASP हर्ष रत्नू, ADM OP बुनकर, प्रभा गौतम शामिल रही। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रदेश में पहली बार जयपुर के बाहर विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उदयपुर संभाग मुख्यालय से हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।